राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों हो चुकी है एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों आज के व्लॉग में बुआ जी चली गई थी अपने घर और इतने दिनों से रुकी हुई थी, तो जब गई तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन भाई सबके पास अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, तो उस दिन हमको भी कहीं पर जाना था तो साथ में ही गए थे। फिर बुआ जी अपने घर चली गई थी और ये है उसके दूसरे दिन की सुबह। आज की सुबह बारिश हुई है, ये देखिए बूंदाबांदी लगी हुई है। जिस दिन से हमने कंबल धुला है उस दिन से मौसम इतना ज़्यादा खराब हो चुका है कि कंबल हमारा सूख ही नहीं पा रहा है और हर रोज यानी सुबह हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो इसके बाद देखिए निकल चुकी है खिली खिली सी धूप, बस इतनी ही हल्की हल्की सी धूप निकली थी। और बारिश की वजह से दोस्तों ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई है, पहले इतनी नहीं थी, अब ज्यादा ही ठंड पड़ने लगी है। तो दोस्तों आप लोगों में से किस किस के यहाँ पर पिछले 2-3 दिनों से बारिश हो रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश मूसलाधार बारिश तो नहीं हो रही है लेकिन ऐसे बूंदाबांदी हो जाती है और अगर कोई सामान रखा हुआ होता है तो वो भीग जाता है। इतना बारिश हो रही है, ज्यादा नहीं हो रही है और फिर दोपहर में धूप निकल आती है। और दोस्तों जहाँ पर हमारी गैया बांधी जाती है ना, वहाँ पर ये देखिए सेम के पौधे लगे हुए हैं, लौकी के पौधे हैं जिसमें कि लौकी लगी है, सेम में सेम लगी हुई है। तो ये जो सब्जियां हैं ये खाने पीने के लिए काफ़ी हो जाती हैं। इधर बैंगन के पौधे हैं, बैंगन भी लगे हुए हैं और इसी तरह जब बारिश होती है तो पौधों में थोड़ी सी रौनक बढ़ जाती है। और सुबह सुबह चारू भी बुआ के साथ और पापा के साथ में आई हुई हैं खेतों पर। आप लोगों को पिछले वीडियो में दिखाया था कि मटर लगी हुई हैं, तो कुछ मटर जो मजबूत हो गई थी, जिनके दाने मजबूत हो गए थे, वो हम लोग तोड़कर ले गए थे। बाकी ये देखिए कितने अच्छे लगते हैं सुबह सुबह ये पौधे। जब ओस की बूंदें इन पत्तों पर पड़ती हैं तो बिल्कुल मोतियों जैसे दिखते हैं और पूरे खेत में रौनक छा गई है। हल्की फुल्की ही बारिश हुई है लेकिन पौधों में नई जान तो पड़ ही जाती है। अच्छा यहीं से गीला है वहाँ, ये देखो लगी एक, तोड़ लो। रुक जाओ, गाजर इसे देखे तो पहले हम। ये देखो एक गाजर मैं निकाल रहा हूँ, निकल जा निकल जा निकल जा। अरे टूट गई, अबे छोटी है। आपकी तो छोटी निकली, हमारे अभी बड़ी निकले थी। तो यहाँ पर चारू गाजर लेकर आई हुई थी और उसको धुल भी लिया था और तब तक हमारी सब्जी बनकर हो गई थी तैयार। आज हमने सब्जी बनाई है आलू सोया मेथी की और ये सब्जी हमारे यहाँ पसंद की जाती है और इस सब्जी में टमाटर भी डलवाए जाते हैं, क्योंकि भाई सबके यहाँ अलग अलग तरीका होता है। हमारे यहाँ भी कुछ अलग ही तरीका है सब्जी बनाने का। तो वही हमने बनाकर तैयार कर दी है। आटा लगा लिया था, बस रह गई है रोटी बनाने के लिए। बाद में हम जो खाना है वो बनाते रहेंगे। और ये खेत से आए थे, चले गए थे नहाने के लिए। चारू को भी तैयार करके स्कूल भेजना है और तब तक हमने पहले रोटी बना ली है और उसके बाद अब हम चारू को तैयार करेंगे। तो सुबह की जो भागा दौड़ी है ये ऐसे ही रहती है। और बारिश की वजह से ठंड दोस्तों इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि सबसे ज़्यादा ठंड कानों में ही लगती है।
तो सुबह जो है ऐसे ही हम पहन कर यानी शॉल को कान में लपेट कर ही खाना बनाते हैं। और एक दोस्त ने लिखा था कि आप ठंड में गैस को अंदर रख लीजिए, किचन में खाना बनाया करिए। तो जी हाँ, ज़रूर देखेंगे, करके देखते हैं कब तक बना पाते हैं अंदर। और आप लोग अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, उसके लिए आप सभी लोगों का हमारा हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो दोस्तों रोटी हमने बना दी है, उसके बाद जा रहे हैं पराठे बनाने के लिए। पापा जी के लिए पराठे बना देते हैं क्योंकि पापा जी भी नाश्ता करके चले जाएंगे खेत पर। तो दोस्तों आज हमारे जिन भी दोस्तों का जन्मदिन है उनको हमारी तरफ से उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ईश्वर हमारे सभी आदरणीय माता पिता को, प्यारे प्यारे भाई बहनों को और छोटे छोटे प्यारे प्यारे दोस्तों को हमेशा खुश रखे, खुशहाल रखे। और जो उनका जन्मदिन है वो बहुत ही खास बना दे और उनकी जितनी भी मनोकामना है सारी मनोकामनाओं को पूरा कर दे। बस भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। तो दोस्तों यहाँ पर सब्जी पराठे हमने बना दिए हैं, पापा जी को देकर आते हैं। चारू भी तब तक स्कूल जा चुकी हैं और बाहर ही पापा जी खाते हैं धूप में बैठकर, क्योंकि सुबह का जो समय होता है वो सभी लोग ज़्यादातर धूप में ही बैठते हैं। और ये सुबह जब चारू गई हैं तो देखिए अपनी टेडी बियर को अपने कपड़े पहना कर गई है। अभी सुबह के बजे हैं 11 और बहुत ही अच्छी सी धूप निकल कर आ गई है। तो पापा जी भी खेत पर जा चुके हैं और उसके बाद यहाँ पर हमने रख दी है दाल बनने के लिए। तब तक हम यहाँ पर दाल में तड़का लगाने के लिए प्याज, हरी मिर्च और लहसुन को छील लेते हैं, काट कर रख देते हैं। दाल हमारी बन चुकी थी, उसमें लगा दिया था तड़का। चावल रोटी भी हमने बना के रख दिया है। जो बर्तन है उनको धुल के हम रख देते हैं। और उसके बाद अभी हमारे कपड़े भी पड़े हुए हैं धुलने के लिए, तो किचन से फुर्सत मिल जाएगी। उसके बाद जो आगे के काम है वो निपटाएंगे। तब तक हो जाएगा दोपहर का टाइम, तो फिर चारों के आने का समय हो जाएगा। और हम यहाँ पर बर्तन धुल रहे थे, तब तक ये देखिए भैया आ गए हैं जो गरम वाले ब्लाउज होते हैं वो बेचने के लिए। तो वही ननद जी ने उनको रुकवा लिया है। जामुनी वाला अच्छा लग रहा है, जामुनी वाला, लाल वाला, दो कलर अच्छे लग रहे हैं। दोनों दिखा दे जो जो अच्छे लगे। कपड़ा देख ले, लाल ये कौन? ये नीला, ये वाला। हाँ दादी नीला प्लेन है। दादी ये छप्पा ये वाले दिखाए दोनों। ये पेंट वाला ही छूट जाए। ये छप्पे यही दोनों में से एक कलर ले लो। दिक्कत रहा 50 रुपये। कही थी यही दोनों में से एक ले ली, तो यही दोनों कलर। ये महरून तो बता नहीं महरून वाला सही नहीं, मतलब थोड़ा हाँ महरून सही नहीं। ये लाल वाला ले लो, नहीं वो ले लो। लाल डार्क है ना, लाल ज़्यादा अच्छा लगेगा। लाल है तुम लाल चाहे जो नहीं साड़ी पहन लो, यूँ रही तो बैंगनी साड़ी पहन लो। तुम नहीं पहन सकते कितने मोटे, एक मिनट तो 110 में 110 में बहुत बात है। तो एक पीस हमने ले लिया था। उसके बाद यहाँ पर फटाफट से आ गए थे कपड़े धुलने के लिए। तो कपड़े हमने ऐसे स्टूल पे रख दिए थे, सारा पानी निकल गया था और आ गए हैं ऊपर छत पर फैलाने के लिए। और इन दिनों में क्या होता है, कपड़े सूखते नहीं है, तो सभी लोग छत पर ही कपड़े फैलाते हैं, तो जगह ही नहीं बच पाती है। तो वही हम सोच रहे थे कि एक दूसरी रस्सी बांधी जाए, क्योंकि सर्दियों भर तो ऐसे ही कपड़े धुले जाएंगे, ऐसे ही सुखाए जाएंगे और ऐसे ही सूखेंगे भी नहीं, एक दिन में नहीं सूखते हैं। उधर हमने कंबल भी डाल दिया है, क्योंकि कल तो सूखा नहीं था, आज हो सकता है शायद सूख जाए। और फिर इधर अपने कपड़े डाल देते हैं। और ये कल आया हुआ था मावा, तो वही ननद जी आ गई हैं मावा को कद्दूकस करने के लिए। और सारे काम हमारे हो चुके थे, झाड़ू भी हमने लगा दी थी। और जो दोबारा का खाना पीना हुआ था ना, तो दोबारा बर्तन हो गए थे, वो भी हमने धुल के रख दिए हैं। उसके बाद गैस को भी अच्छे से साफ कर दिया है, यहाँ पर भी पोछा लगा दिया है। अब हम लोग बनाएंगे गुलाब जामुन। और यहाँ पर जब तक ननद जी मावा को कद्दूकस कर रही, तब तक हमने उधर चाशनी रख दी है।
पहले हमने इस भगोने में चाशनी रखी थी, लेकिन चाशनी हमको कम लग रही थी, तो हमने वो जो जस्ता वाला भगोना होता है ना उसमें रख दी है, ताकि चाशनी हमारी ज़्यादा बनकर तैयार हो। नहीं तो दोस्तों शाम का समय है, 5 बजने वाले, अभी 15 मिनट बाकी हैं। तो घर के सारे काम निपटा दिए हैं, उसके बाद आ गए हैं गुलाब जामुन बनाने की तैयारी में लग गए हैं। और गुलाब जामुन क्यों बन रहे हैं वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा, किसी खास दिन की तैयारी के लिए। बहुत सारे दोस्त हमारे पहले से ही गेस लगा लेंगे, देखते हैं कौन कौन सही गेस लगाता है। तो आज शाम से ही कल के लिए तैयारी, क्योंकि गुलाब जामुन को बनाने में टाइम भी लगता है और उसी दिन सब कुछ करो तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, तो शाम से ही लग गए हैं। तो पानी हमने रख दिया है और ये है चीनी। तो चाशनी पहले तैयार करते हैं। इधर ननद जी मावा को कद्दूकस कर रही हैं, क्योंकि मावा मार्केट से लाया गया है तो उसको कद्दूकस करना पड़ेगा। और कद्दूकस कर लो तो फिर उसमें गुलथी नहीं रह जाती है, बहुत ही सॉफ्ट सा हमारा मावा तैयार हो जाता है और गुलाब जामुन भी बहुत ही सॉफ्ट तैयार होंगे। तो खोया है हमारा 1 किलो और 1 किलो से कुछ ज़्यादा हमारी चीनी है, करीब 1.5 किलो के आसपास हमारी चीनी है। तो चलिए इसकी हम पहले चाशनी तैयार कर देते हैं। और पहले तो हमने 1.5 किलो चीनी डाली थी, लेकिन वो भी कम पड़ गई थी। बाद में हमने पाव भर चीनी और डाली है। और जब गुलाब जामुन ज़्यादा बनाने होते हैं तो चाशनी ज़्यादा ही होनी चाहिए, और भले ही बाद में बच जाए। तो हमारा 1 किलो मावा था और करीब पाव भर हमारा मैदा था। तो मावा को कद्दूकस कर लिया है, उसके बाद इसमें मैदा को डाल दिया गया है और अब इसको अच्छे से मिलाया जाएगा। इसमें पनीर भी डाला जाएगा, इसीलिए चाशनी हमने बढ़ा दी थी। और पनीर डालने से गुलाब जामुन बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार होते, बहुत ही अच्छे से फूलते भी हैं। यहाँ पर हमने ली है इलायची। इलायची को थोड़ा सा कूट लेते हैं, यानी चकला और बेलन से हमने थोड़ा सा दरदरा सा कर लिया है। उसके बाद जो चाशनी हमने रखी है बनने के लिए उसमें डाल देते हैं। और ये है थोड़ा सा बेकिंग सोडा। अगर हम पनीर डाल रहे हैं तो बेकिंग सोडा को थोड़ा सा ही डालना है, वैसे भी गुलाब जामुन आपके बहुत ही अच्छे से फूलेंगे। और बस इसको अच्छे से रगड़ना होता है। जितना अच्छे से आपका आटा बनकर तैयार होगा उतने ही अच्छे आपके गुलाब जामुन बनेंगे। उसके बाद हमने भी ले लिया है जो आटा था, वो आधा ननद जी बना रही हैं, आधा इधर हम सेट कर रहे हैं। जो हाथों की हथेलियाँ होती है ना, हथेलियों से हम अच्छे से इसको मसल रहे थे और इधर गुलाब जामुन बनने भी लगे हैं। और चाशनी को बनने में अभी समय है। जब हमारी चाशनी चिपचिपी सी हो जाए, हाथों में चिपकने लगे, तब समझिए कि हमारी गुलाब जामुन की चाशनी बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगी। एक तार की भी नहीं बनाना है और ज़्यादा पतली भी नहीं बनाना है। और यहाँ पर तेल हमने रख दिया है कढ़ाई में और आँच को इतना ज़्यादा धीमा किया है, ये देखिए धीमी धीमी आँच पे पकाना है। और इसीलिए हमने ये बड़ी वाली कढ़ाई चढ़ाई है, ताकि हमारे गुलाब जामुन जल्दी से बनकर तैयार हो जाएं। तो यहाँ पर इधर हमने भी आटा सेट कर लिया है, उधर का भी आटा अच्छे से सेट हो गया था। बस गुलाब जामुन बनाने हैं और डालने हैं। और पहले क्या होता है, अंदाजा नहीं लगा रहता है, कढ़ाई हमारी पहले ही गर्म हो गई थी तो थोड़ा सा गुलाब जामुन लगने लगे थे। तो धीरे धीरे इनको बीच में हम चलाते जा रहे हैं। और एक बार ही ऐसा हुआ था, फिर तो हमारे गुलाब जामुन लगे ही नहीं थे नीचे। और ये हमने चेक करने के लिए इसमें डाला था कि गुलाब जामुन अच्छे से बन रहे हैं कि नहीं। और पीछे से चारू आवाज़ कर रही हैं, हमारे पास ही बैठी हुई हैं। तो वॉइस करने में पीछे से अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो प्लीज़ दोस्तों इग्नोर करिएगा, क्योंकि बच्चों के साथ ही सारे काम करने होते हैं, इनके साथ ही वीडियो बनाना होता है और वीडियो के जो काम होते हैं इनके साथ ही बैठकर करते हैं। और इनको दिया है होमवर्क करने के लिए, तो इनका ध्यान हमारी तरफ है। चुप रहो थोड़ी देर। तो दोस्तों जो इतने गुलाब जामुन है ना, ये एक बार में ही पक जाते हैं। एक तो कढ़ाई बड़ी थी, तेल भी अच्छे से भर दिया था कढ़ाई में हमने,
तो पकने में उतना समय नहीं लगा था। नहीं तो थोड़े थोड़े जब पकाओ तो टाइम ज़्यादा लगता है। वैसे भी बिल्कुल धीमी आंच में गुलाब जामुन पकते हैं, और जब इस तरह से गुलाब जामुन बनाओ तो गुलाब जामुन बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार होते हैं। ना तो वो फटते हैं और ना ही ऐसा होता है कि गुलाब जामुन में चाशनी ना भरे, बहुत ही अच्छे से चाशनी में डूब जाते हैं और चाशनी अंदर तक भर जाती है। और ये तैयारी हो रही है कल के लिए, क्योंकि गुलाब जामुन बनाने में थोड़ा सा समय लगता है, इसीलिए एक दिन पहले ही ये बनाकर रख लिए जाएंगे। तो बाद में चारू को कुछ दिक्कत आ गई थी, तो हम चले गए थे चारू को देखने के लिए, और यहाँ पर ननद जी ने बाद के जो गुलाब जामुन है वो निकाल लिए हैं। तो बस एक बार के और बचे हैं, बाकी हमारे सारे गुलाब जामुन बस बनने ही वाले हैं। और चाशनी हमारी दोस्तों बनकर तैयार हो गई थी। उसको थोड़ा सा ठंडा होने देना है। गरम गरम चाशनी में गुलाब जामुन नहीं डालने हैं, थोड़ा सा ठंडी हो जाएगी तभी हम डालेंगे। तो बस ये जो पक चुके हैं गुलाब जामुन इसी में डाल देते हैं, और जो पक रहे हैं उसको भी बाद में डाल देंगे। और दोस्तों वैसे भी घर में जब कोई त्योहार होता है, जब कोई मेहमान आने वाले होते हैं, या जब घर में कोई कार्यक्रम होता है, तो हर घर की यही पसंद होती है गुलाब जामुन, क्योंकि गुलाब जामुन सभी को पसंद होते हैं। और वैसे तो ये मावा हमारे यहाँ मार्केट से आया है, क्योंकि गाय हमारी दूध बहुत ही कम देने लगी है, तो उसमें नहीं हो पाता, इसीलिए मार्केट से लाया गया है। और बस इनको ही पकाने के लिए रह गए, बाकी सारे गुलाब जामुन पक चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ननद जी गुलाब जामुन को निकाल रही हैं। गुलाब जामुन अच्छे से पक चुके हैं, और उसके बाद इनको चाशनी में डाल दिए जाएंगे, थोड़ी देर रखे जाएंगे। तो आप लोगों में से किस किस को गुलाब जामुन बहुत ही ज़्यादा पसंद है, यानी कि फेवरेट हैं, बताइएगा ज़रूर। और इसके बाद हमको बनाना है खाना। खाने में हमने बनाई थी सब्जी और रोटी, तो गुलाब जामुन बन चुके हैं। अब हम सब्जी काटने के लिए जा रहे हैं, और खाने का हमने कोई भी वीडियो नहीं शूट किया था। और बर्तन भी ढेर सारे हो गए थे, क्योंकि एक तो गुलाब जामुन बने थे, दूसरा खाना भी बना था, और शाम को वैसे भी बर्तन ज़्यादा ही हो जाते हैं, और दोपहर में तो धुले ही जाते हैं, बाद में भी हम धुल के रख देते हैं, लेकिन रात के ही बर्तन ढेर सारे हो जाते हैं। और आज कुछ ज़्यादा ही अच्छे से हमने सफाई की थी यहाँ की, और फिर यहाँ पर लगा देते हैं पोछा। पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा था टंकी में, और फिर हमने सोचा अब पानी से नहीं धुलेंगे, पोछा ही लगा देंगे, तो अच्छे से साफ सफाई किचन की कर देते हैं। और वो उधर कढ़ाई रखी हुई है जिसमें गुलाब जामुन बने थे, तो वो हम कल साफ़ करेंगे, क्योंकि अभी वो काफ़ी गर्म थी, तेल भी उसमें रखा हुआ है, तो उसको हम कल साफ़ करेंगे। और यहाँ की साफ़ सफाई करने में काफ़ी टाइम लग गया था। उसके बाद आ गए थे बाहर, गैस को हमने साफ़ कर दिया है, तो किचन तो हमारा अच्छे से साफ़ हो चुका है। बाकी की जो सफाई है ना वो कल होगी, और आपको दिखाते हैं कि हमारे गुलाब जामुन कितने अच्छे से बनकर तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे से चाशनी गुलाब जामुन के अंदर तक भर चुकी है। अभी इतनी ही देर हुए हैं, 2 घंटे हुए होंगे बने हुए, और बाकी की जो कसर है वो रात भर में पूरी हो जाएगी। तो आप लोग भी खा लीजिए, और आखिर कल क्या है वो भी आप लोगों को कल के वीडियो में पता चल जाएगा। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से कल के बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा वीडियो, कैसी लगी रेसिपी, कमेंट में जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।